हेलो, वेलकम टू द चैनल बोर्ड एग्जाम बाय नवीन। हम अब अगली सीरीज में पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में। सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल्स के इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, बेसिकली स्मॉल लेक्चर होगा। ठीक है, और सॉइल्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो ऑलरेडी हमको पता है। सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि सॉइल जो है ना, कि एक बार सॉइल्स को यूज कर लेंगे तो दोबारा उसका फॉर्मेशन नेचुरली होता है ना, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट है ना, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, एंड ऑल्सो सपोर्ट डिफरेंट लाइफ ऑन द अर्थ। डिफरेंट लाइफ ऑन द अर्थ इज, इसका मतलब ये है कि सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ होगा तो हमारे पास वेरियस फूड क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स राइस वीट्स हमको वहां से उसका प्रोडक्शन कर लेंगे, है ना। इट ऑल्सो सपोर्ट द डिफरेंट लाइफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। इट मीन्स the humans as well as animals also depends upon time for their survivals। ठीक है ना, and human beings or animals also depends upon the soil, because the animals need foods and then foods comes from the soils, means agriculture। soil is a living system। ठीक है ना, because soil is a living system इट्स मीन दैट कि सॉइल एक हमारा लिविंग क्रिएचर की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्योंकि प्लांट ग्रोथ होती है, जैसे इंसान होता है ना, इंसान इज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, उसके जो सेल्स है ऑर्गेनिजम्स है टिश्यूज है, वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसे ही जो सॉइल्स होते हैं, सॉइल्स को एक बार यूज कर लेंगे तो वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू लाइफ एनिमल का इन्वॉल्वमेंट होने से उसके डेड एंड रिमेन्स, है ना, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाद में डिकम्पोज होते हैं, और वो डिकम्पोजिशन होने के बाद सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सॉइल का फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि एक इंस्टेंट प्रोसेस है, एक ये लॉन्ग प्रोसेस है जो बहुत साल मिलियन लगभग 10 साल 10 लाख साल या 15 लाख साल टाइम लग जाते हैं इस सॉइल्स को ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस फैक्टर पे सॉइल डिपेंड करता है ना, सॉइल फॉर्मेशन का डिपेंड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ, है ना, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, है ना, वेजिटेशन and other life forms are the important factor for the formation of soils। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट, कैसे, है ना, कैसे रिलीफ फीचर इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक कैसे इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्लाइमेट के इन्वॉल्वमेंट क्या है सॉइल को प्रोड्यूस करने में, वेजिटेशन मीन्स प्लांट जो होते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है फॉर्मेशन के लिए, सॉइल्स का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल टर्म में बात करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट, है ना, पेरेंट रॉक है। सेकेंड हमारा क्लाइमेट है। थर्ड हमारा ऑर्गेनिजम्स है। रिलीफ है, टाइम है। मीन्स का मतलब है कि मेरे पास 5 फैक्टर है जिसपे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है ना। कौन कौन से 5 फैक्टर है हम याद करेंगे इसको, पेरेंट मटेरियल, है ना, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एंड रिलीफ एंड टाइम। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हाउ द पेरेंट रॉक्स विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है ना, पेरेंट रॉक्स जो होते हैं ना, जो हमारे लोअर लेयर ऑफ द सॉइल्स होते हैं, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो सॉइल्स के
सॉइल्स का सॉइल्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कुछ केमिकल्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। परमिएबिलिटी है ना, जो परमिएबिलिटी, मान लो जितना भी हार्ड रॉक होगा उसमें परमिएबिलिटी कम होगी। परमिएबिलिटी का मतलब हो गया कि कितना एबिलिटी है उस वाटर को, है ना, परकोलेट करने के लिए डीप इनटू द सॉइल्स। ठीक है ना, जितना पानी डीप अंदर जाएगा उतना सॉइल का इम्पोर्टेंस, उतना सॉइल का मॉइस्चर ज्यादा होगा। है ना। सॉइल फॉर्मेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड रेनफॉल। है ना। क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है। क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल इम्पैक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस कंटेंट, जितना ज्यादा ह्यूमस कंटेंट होगा उतना ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी होगी। ठीक है ना। रेट ऑफ वेदरिंग का मतलब ये होता है कि कितना वो जो सॉइल से रॉक्स है उसका कितना ब्रोकन डाउन हो रहा है, सॉइल कितना जो रॉक्स है वो कितना ब्रेक डाउन हो रहा है। जितना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा उतना ज्यादा, है ना, ह्यूमस कंटेंट होगा, उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा। ठीक है। क्लाइमेट हो, जैसे कि जितना हार्श क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, उतना सॉइल फॉर्मेशन को सॉइल सॉइल फॉर्मेशन को सपोर्ट मिलेगा। टाइम, थिकनेस, टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है ना, जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा सॉइल्स की थिकनेस होगी। ठीक है ना। सॉइल का थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा थिकनेस होगा, जितना ज्यादा उसका डेप्थ होगा सॉइल्स का, उतनी अच्छी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, फ्लोरा एंड फौना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मान लो अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म क्या होता है, सॉइल को ब्रेक डाउन करता है, उसमें फर्टिलिटी रिगेन करता है। ठीक है। फर्टिलिटी जितना अच्छी होगी सॉइल्स की उतना ज्यादा प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सॉइल्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड द स्लोप। ठीक है। जितना रिलीफ, रिलीफ मीन्स कि उस रॉक्स की प्रोफाइल कैसी है। ठीक है ना। जैसे माउंटेन एरिया में देखेंगे तो माउंटेन एरिया, जितना माउंटेन का स्लोप डीप होगा, ठीक है ना, स्लोप जितना इंक्लाइंड होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा, है ना, उतना ज्यादा सॉइल क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है ना, इसका एकोमोडेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अब हाई एल्टीट्यूड पे देखेंगे, लो एल्टीट्यूड देखेंगे, कि हाई एल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि कितने ऊंचाई पर सॉइल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। अब ज्यादातर एरिया में देखते हैं जो जो फुट फुट हिल्स ऑफ हिमालय होते हैं ना, फुट हिल्स ऑफ हिमालय या माउंटेन जो होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना। जब सॉइल्स का जो माउंटेन का फुट हिल्स है, जो उसके लोअर पार्ट है, वहाँ पे सॉइल का फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। पेरेंट रॉक, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, डिटरमाइन द कलर, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड आल्सो द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। जितना ज्यादा परमिबिलिटी उतना ज्यादा वाटर परकोलेशन होगा, उतना वाटर डीप पहुंचेगा, उतना ज्यादा उसको फर्टिलिटी रिगेन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर also determine the formation soil, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द टेम्परेचर। ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है ना, जितना ज्यादा, है ना, ऑल्सो द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। ठीक है ना। अब रनिंग वाटर का जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा सॉइल इरोजन होगा। ठीक है ना, क्योंकि वाटर के जो फोर्स होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, वो ना, वो टेक अवे ऑल द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल्स। ठीक है। सॉइल्स को, सॉइल का जो टॉप लेयर है जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है उसको, है ना, वो रिमूव कर देता है। उस रिमूव करने के बाद वो एक प्रोसेस का जनरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन को हमको रोकना है, तो एक्शन ऑफ रनिंग वाटर मीन द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर शुड बी, है ना, मॉडरेट, नॉट वेरी हाई स्पीड शुड बी देयर। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, जितना कम स्पीड होगा उतना ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगा।
विंड विंड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन, है ना। विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि सॉइल कितना थिक होगा, कितना डीप होगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड होगी विंड की, उतना ज्यादा रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होंगे, है ना। और क्योंकि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल, क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इसलिए द विंड स्पीड शुड बी, है ना, मिनिमम एज, है ना, एज पॉसिबल, है ना। ग्लेशियर्स, है ना, ग्लेशियर ऑल्सो द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। तो ग्लेशियर की भी स्पीड डिपेंड करेगी सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ग्लेशियर की स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा सॉइल इरोजन होगा। ठीक है। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, जितना ज्यादा अर्थवॉर्म और लाइकेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, इनके एक्शन पे भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा हेल्प करेगा सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ना सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कितने लेयर की सॉइल्स होती हैं। तो सॉइल डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर। ठीक है ना। पहले लेयर को हम लोग बोलते हैं, है ना, लेयर 1, है ना, लेयर ए भी बोल सकते हैं, है ना। ये लेयर ए हो गया, ये लेयर बी हो गया, लेयर सी हो गया, लेयर डी हो गया। ठीक है। अब लेयर डी की बात करेंगे, वो पेरेंट रॉक होते हैं, जो पेरेंट सबसे नीचे लेयर की सॉइल होती है। ठीक है ना। वो ज्यादातर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है ना। वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, देयर इज नो प्लांट ग्रोथ। ठीक है। अब उसके ऊपर आते हैं, है ना, जो हमारे पास हार्ड पेरेंट रॉक है, उसके ऊपर आते हैं वेदर्ड रॉक। ठीक है ना। वेदर रॉक मीन्स होते हैं जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो सेटल डाउन होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो, है ना, थर्ड लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाता है। सेकेंड सेकेंड लेयर बी। लेयर बी क्या होते हैं, एक सैंड होते हैं, क्ले होते हैं। ठीक है। मतलब ये जो सॉइल होगा वो ज्यादातर, है ना, मॉइस्ट होगा। ठीक है ना, गीली मिट्टी होगी। ठीक है ना। तो मतलब ये जो टॉप लेयर सॉइल है ना, उसके कंपैरिजन में इसका प्लांट ग्रोथ में कम इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्लांट ग्रोथ इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना। ह्यूमस कंटेंट नहीं, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि प्लांट ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल्स होते हैं। ठीक है। Soils also consist of organic, humans and inorganic materials. ठीक है। इसका ये मतलब ये है कि ह्यूमस कंटेंट जो होते हैं ना, जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है, वो डिकम्पोज होके, है ना, चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी वुड्स हो, है ना, और अलग मटेरियल, अदर मटेरियल्स हो, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। ठीक है ना। और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, पोटास होते हैं, जो क्या होते हैं, वो सॉइल के फॉर्मेशन में, है ना, हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन डिटेल। ठीक है। थैंक यू।